नमस्कार दोस्तों। आप सभी लोगों का इस नई वीडियो में स्वागत है। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस के बारे में। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे पास जो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस होते हैं, आप सभी के बहुत सारे क्वेश्चंस में डायरेक्टली बस ऐसे ही पूछ दिए जाते हैं। और ये डायरेक्टली कैसे यूज किए जाते हैं? तो आपके क्वेश्चन के स्टेटमेंट में यूज किए जाते हैं गाइस। तो अब इन्हीं सारे स्टेटमेंट में कैसे अब यूज करेंगे, ये जब हमारे पास जो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस हैं अगर आपके क्वेश्चन में गिवन होंगे तो हम उनको कैसे सॉल्व करेंगे, अपने क्वेश्चंस के आंसर तक कैसे पहुंचेंगे, ये सारी चीजें हम इस वीडियो में सीख लेंगे। तो जब भी ये सारे वर्ड्स आपके क्वेश्चंस में आएंगे तो आप आसानी से याद रखिएगा कि हमें क्या क्या करना है, और आपका क्वेश्चन बहुत ही आसानी से अब आपका आंसर ला के देगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं इस वीडियो को। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, काफी सारी इसमें चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें गाइस, हमारे पास जो टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस हैं उसमें आपके पास होता है आइसोथर्मल प्रोसेस। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि जब भी आप क्वेश्चन दिया जाता है तो वहां पे आइसोथर्मल वर्ड यूज जरूर कर दिया जाता है, या फिर ऐसा बोल दिया जाता है इस क्वेश्चन में कि जो भी आपका सिस्टम था, कार्नोट सिस्टम जो भी था, वो एक ऐसे प्रोसेस के दौरान, मतलब एक ऐसे प्रोसेस से होके गुजर रहा है, तो वो अब हमें सोचना पड़ जाता है। तो जब भी अब आइसोथर्मल प्रोसेस हमारे क्वेश्चन में अगर यूज किया जाता है तो हमें क्या करना रहेगा? When a thermodynamic system undergoes a process under the condition that its temperature remain constant। तो अगर हम बात करेंगे हमारे पास थर्मोडायनेमिक सिस्टम का एक ऐसा प्रोसेस, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि हमारे पास में एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम है, वो एक ऐसे प्रोसेस से होके गुजर रहा है। उस प्रोसेस से होके गुजरने के टाइम, मतलब वो जब गुजर रहा है ना, तो उस प्रोसेस के दौरान आपका जो टेम्परेचर था कांस्टेंट था। ठीक है। तो इन्होंने क्या बोला है कि हमारे पास एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम आपने ले लेना है, वो एक ऐसे प्रोसेस से होके गुजर रहा है जहां पे उसका टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो इस तरीके के जो भी प्रोसेस होते हैं हम उसको आइसोथर्मल प्रोसेस बोलते हैं गाइस। अब यहाँ पे एक चीज देखिए, अगर हम इस प्रोसेस से होके गुजर के मतलब जाएंगे तो हमें क्या बोलना पड़ेगा? यहाँ पे T इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये हमें लिख लेना है। तो कभी भी अगर हमें dt अगर यूज करना रहेगा या फिर चेंज इन टेम्परेचर की बात करेंगे तो आप देख लीजिए हमारा जो चेंज इन टेम्परेचर होगा वो कितना हो जाएगा? चेंज इन टेम्परेचर इज इक्वल टू 0। अगर t कांस्टेंट होगा तो आपका dt इज इक्वल टू 0 हो जाता है। किसके लिए? आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए। आइसोथर्मल प्रोसेस में हमारा जो टेम्परेचर होता है वो आपका कांस्टेंट होता है, ये आपको अपने दिमाग में बिठा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आपके पास है गाइस आपका एडियाबेटिक प्रोसेस। एडियाबेटिक प्रोसेस आपका क्या होता है? When a thermodynamic system undergoes a process under the condition that no heat comes into or goes out of the system। तो अब यहाँ पे बात हो रही है कि हमारे पास एक ऐसा थर्मोडायनेमिक सिस्टम है जो कि किसी एक ऐसे प्रोसेस से होके गुजर रहा है ना, जहां पे न तो आपकी हीट बाहर आ रही है और न ही आपकी हीट अंदर जा रही है। जो भी आपके पास सिस्टम है उसमें हम यही बात करेंगे कि आपके पास जो हीट का एक्सचेंज है, ना तो थोड़ा सा बाहर अभी आ रहा है और ना ही आपका थोड़ा सा भी अंदर जा रहा है। तो ये जो आपका पूरा पूरा प्रोसेस होता है इसको हम एडियाबेटिक प्रोसेस बोलते हैं गाइस। इसको आप ध्यान रखिएगा। आप यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि जो आपका हीट है वो आपका कांस्टेंट रहता है, मतलब कि जो आपका सिस्टम के अंदर है वो उतना ही रहेगा और जो बाहर है वो उतना ही रहेगा, क्योंकि ना तो अंदर से बाहर आ रहा है और ना ही बाहर से कुछ भी अंदर जा रहा है। तो जो जैसा है वैसा ही रहेगा गाइस। तो जब ऐसी सिचुएशन आती है हीट से रिलेटेड, मतलब कोई भी हीट का एक्सचेंज नहीं होता है ना बाहर ना भीतर, तो वो जो आपका प्रोसेस होता है उसको हम एडियाबेटिक प्रोसेस के नाम से जानते हैं गाइस। नेक्स्ट अगर हम बात करें हमारे पास क्या हो जाता है? आइसोबेरिक प्रोसेस। आइसोबेरिक प्रोसेस क्या होता है? एक ऐसा सिस्टम आपने क्या ले लेना है? एक सिस्टम, थर्मोडायनेमिक सिस्टम ले लेना है, उसको एक ऐसे प्रोसेस से होके गुजारना है जब उसका टेम्परेचर कांस्टेंट रहे। ठीक है, आपको ध्यान रखना है जो आइसोबेरिक प्रोसेस होता है इसमें क्या होता है? आपका प्रेशर कांस्टेंट होता है। तो जब ऐसी सिचुएशन आती है तो इस प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं? अपना आइसोबेरिक प्रोसेस हम बोल देते हैं। तो आपको बस ध्यान रखना है आइसोथर्मल, आपका एडियाबेटिक, आइसोबेरिक, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है आपके लिए। उसके बाद अगर बात करते हैं यहाँ पे, अगर हम आइसोकोरिक प्रोसेस की बात करते हैं तो आइसोकोरिक प्रोसेस क्या होता है? मतलब कि व्हेन अ थर्मोडायनेमिक सिस्टम undergoes the process under the condition that volume remain constant। तो ये जो आपके पास प्रोसेस होता है इसमें हमारा वॉल्यूम आपका क्या होता है? कांस्टेंट होता है। तो अगर मैं अपने v को कांस्टेंट बोल सकता हूं तो मेरे पास जो dv होगा वो आपका 0 हो जाएगा।
वैसे अगर हम इसमें बात करते हैं आइसोबेरिक वाले में, अगर मैं यहाँ पे P को कांस्टेंट बोल सकता हूं तो यहाँ पे जो dP होगा वो आपका 0 हो जाएगा। ये चीजें आपके पास हो जाती है। उसके बाद अगर मान लीजिए बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट और लास्ट है आपके पास क्वासीस्टैटिक प्रोसेस। क्वासीस्टैटिक प्रोसेस क्या होते हैं? तो एक ऐसा प्रोसेस जिसमें कि जो आपका सिस्टम होता है वो अप्रोक्सीमेटली आपके इक्विलिब्रियम में रहता है। तो हमारे पास जो क्वासीस्टैटिक प्रोसेस होता है ये एक तरीके से बहुत ही स्लो प्रोसेस माना जाता है, जिससे कि हमें पता भी नहीं चलता कि इसमें कुछ चेंज भी हुआ है। तो हम इसको डायरेक्टली बोल देते हैं कि आपका ये जो सिस्टम है आपका इक्विलिब्रियम में ही है। तो इसीलिए जो आपका क्वासीस्टैटिक प्रोसेस होता है गाइस, एक ऐसा प्रोसेस जो कि हमेशा हम इक्विलिब्रियम में ही बोलते हैं कि उसमें कोई भी चेंज नहीं हुआ है, मतलब नेग्लिजिबल चेंज हुआ है। और इसका जो प्रोसेस का जो रेट होता है गाइस बहुत ही ज्यादा स्मॉल होता है। तो आपको बस ध्यान रखना है कि आपके पास क्वासीस्टैटिक प्रोसेस होता है क्या होता है, आपका आइसोबैरिक प्रोसेस क्या हो जाता है, आइसोबैरिक प्रोसेस क्या हो जाता है, आइसोथर्मल क्या हो जाता है, और आपका एडियाबेटिक प्रोसेस क्या होता है। इन सब वर्ड्स का आपके क्वेश्चन में यूज होता रहता है। तो आप इन सारे वर्ड्स को ध्यान रखिएगा, इन सब का मतलब क्या होता है, आपके बहुत सारे क्वेश्चंस इजीली हो जाएंगे गाइस। ठीक है, अगर आप ध्यान रखोगे तो आपके जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में, इन सब में इसका बहुत सारा एप्लीकेशन होता है जहां पे इस पे बेस्ड आप क्वेश्चंस को आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर आप लोगों से मिलते हैं एक नए वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आप हमारे सारे कोर्सेज को ज्वाइन करना चाहते हैं गाइस, आपको सारे कोर्सेज की डिटेल हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप वहां से हमारे CSR नेट, गेट, आपके IIT जैम, MSc फिजिक्स एंट्रेंस एग्जाम सभी के लिए आप बैचेस ज्वाइन कर सकते हैं। आप सभी के लिए लाइव बैचेस और आपके रिकॉर्डेड बैचेस वहां पे मिल जाएंगे। आप हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड करके सारे कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। आपको हमारा एप्लीकेशन राज फिजिक्स ट्यूटोरियल्स गूगल प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। आप वहां से जाके सारे बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं।